कल देश भर में आए उपचुनाव में जीत से लबरेज इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास इन दिनों 7वें आसमान पर है। 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। इसमें उत्तराखंड का बद्रीनाथ सीट भी शामिल है। इस वक्त देश की राजनीति का माहौल और भी गर्मा गया है। विपक्षी गठबंधन बीजेपी को बद्रीनाथ में मिली हार के बाद हमलावर है। ऐसे में इंडिया गठबंधन इस बात को भुनाने में लगी हुई है कि बीजेपी बद्रीनाथ भी हार गई और जनता को इस बात का संदेश देना चाहती है कि बीजेपी हर उस जगह से हार रही है जहां बीजेपी धन के नाम पर वोट मांगती रही है। अब देश भर की राजनीतिक पार्टियां यूपी की तरफ टकटकी लगाई हुई है। आने वाले कुछ दिनों में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। 10 सीटों पर इसलिए क्योंकि 9 विधायक सांसद बन गए हैं और एक सीट सीसामऊ, जहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा याफ्ता होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है। इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन में खूब मोलभाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले रालोद प्रमुख जयंत चौधरी 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो वहीं निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी 2 सीटों पर अड़े हुए हैं। इस चुनाव में एनडीए की सहयोगी पार्टी बीजेपी से हर मोर्चे पर मोलभाव करने में लगी हुई है। वहीं निषाद पार्टी मिर्जापुर की मझवा सीट अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि यहां से 2022 में उनकी ही पार्टी के उम्मीदवार विनोद कुमार बिंद जीते थे, जो अब भदोही के सांसद हैं। आरएलडी विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है। इसलिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत मीरापुर रालोद के खाते में जाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी 2 और सीट चाहती है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने दादा चौधरी चरण सिंह के अजगर फॉर्मूले को धार देने में लगे हुए हैं। अजगर फॉर्मूले का मतलब है कि रालोद अहिर, अनुसूचित और अगड़ा समाज के साथ जाट, गुर्जर और राजपूत समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है। आगामी उपचुनाव के लिए निर्धारित 10 विधानसभा सीटों में से 2022 के चुनाव की बात करें तो 5 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी, 3 सीट बीजेपी और 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी के खाते में थी। मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, जो अब कन्नौज के सांसद हो गए हैं। बात करें अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से, जहां भाजपा विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि ने हाथरस SC/ST लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के बाद खाली हुई। मिर्जापुर जिले की मझवा सीट से विधायक रहे निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद भाजपा के टिकट पर भदोही लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, इस कारण खाली हुई। कानपुर जिले की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई थी। आगजनी के एक मामले में अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी, जिस कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।